एक्सरसाइज 11.6 इसमें बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन टू फाइंड द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज दे शुड बी एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट डज दिस मीन्स दैट द रेशियो कैन नॉट बी फाउंड बिटवीन 4 मीटर एंड 600 सेंटीमीटर जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें बोला गया इस क्वेश्चन में अगर हमें किसी दो क्वांटिटी का रेशियो निकालना है तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम 4 मीटर एंड 600 सेंटीमीटर का रेशियो निकाल सकते हैं? जस्टिफाई योर आंसर। तो हमको बोला गया है अगर हमें दो क्वांटिटीज़ का रेशियो निकालना है तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। हाँ, तो ये तो बिल्कुल सही बोला गया है। तो क्या हम 4 मीटर और 600 सेंटीमीटर का रेशियो नहीं निकाल सकते? अगर निकाल सकते हैं तो इसका आंसर हमें जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले हमने दोनों को चेक किया, तो ये दोनों की दोनों जो है सेम क्वांटिटी है। सेम क्वांटिटी मतलब दोनों लेंथ की यूनिट है। तो सबसे पहले तो ये दोनों लेंथ की यूनिट है, तो डेट मीन्स कि लेंथ की यूनिट का रेशियो तो हम निकाल सकते हैं। बस इसमें हमें क्या चेंजेस करने हैं कि इनकी पीछे की यूनिट जो है वो सेम करनी है। तो जैसे सबसे पहले हम इन्हें फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे रेशियो निकालने से पहले। नाउ इनकी यूनिट्स जो है वो सिमिलर कर लेंगे। तो यूनिट सिमिलर करने के लिए 4 मीटर 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 4 मीटर इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर। नाउ अभी इनकी यूनिट्स हो गई हैं सेम, तो अब हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो हमारा रेशियो क्या आ गया? रेशियो आ गया हमारा 2:3। इसने बोला था कि अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए, तो जस्टिफाई में हम जस्टिफिकेशन में ये लिखेंगे वी कैन फाइंड द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज एंड हेयर 4 मीटर एंड 600 सेंटीमीटर आर सेम क्वांटिटीज, वी जस्ट नीड टू मेक देयर यूनिट्स ऑल्सो सेम। हमको बस उनकी यूनिट्स को भी क्या करना है, यहाँ पे सेम करना है। एंड आफ्टर डेट वी कैन फाइंड देयर रेशियो। उसके बाद हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं। तो जस्टिफिकेशन में बहुत सिंपली लिखेंगे हेयर द यूनिट हेयर 4 मीटर एंड 600 सेंटीमीटर बोथ आर द क्वांटिटी ऑफ लेंथ एंड if we want to find their ratio we just have to make their unit similar and then after we can find their ratio। इसका बी पार्ट खुद से करना है, बहुत सिंपल है, ध्यान से पढ़ना हो जाएगा। नाउ सी, इसका सी पार्ट। सी पार्ट में बोला गया है डिवाइड 1000 को इस तरीके से डिवाइड करना है इन टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में, सच डेट फर्स्ट पार्ट जो है वो सेकंड पार्ट का 1/100 हो, 1/100 हो। तो सेकंड पार्ट का वो 1/100 हो, मतलब 1/100 हो। तो इसको हमें बहुत सिंपली कर सकते हैं। इसको हम जैसे फर्स्ट पार्ट यहाँ लिखा, सेकंड पार्ट हम इसके नीचे लाएंगे, तो ये एक तरीके से फ्रैक्शन में आ जाएगा 1/100 एंड फर्स्ट रेशियो सेकंड हो जाएगा हमारा 1:100। एंड नाउ यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। फर्स्ट पार्ट मैंने इस टाइप के क्वेश्चन किए भी थे, अभी मैंने बताया था जब दो पार्ट का रेशियो दिया है एंड उन्हीं का सम दिया हुआ है, तो ये हमें 100,000 को ही डिवाइड करना है। तो 1000 इंटू फर्स्ट पार्ट का रेशियो अपॉन दोनों पार्ट का सम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1000/101 और सेकंड पार्ट हो जाएगा हमारा, सेकंड पार्ट इक्वल्स टू 1000 इंटू सेकंड का रेशियो एंड अपन दोनों का सम। तो सेकंड पार्ट हो गया हमारा 1,00,000/101। तो इस तरीके से हम अपने दोनों पार्ट निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, इसमें हमें चेक करना है क्या ये जो रेशियोज हमें नीचे दिए गए हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग रेशियो आर द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 3:2। नीचे जो रेशियो दिए हुए हैं क्या वो 3:2 के इक्विवेलेंट है और नॉट, या नहीं। इफ नॉट राइट द करेक्ट रेशियो बाय राइटिंग द करेक्ट एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। अगर नहीं है तो हमको करेक्ट एंटीसीडेंट एंड
करेक्ट कॉन्सिक्वेंट लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा था इसमें 6/4, 6/4। तो क्या ये 3/2 के इक्वल है या नहीं है? तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। 2 3 जा एंड 2 2 जा, ये तो 3/2 ही आ गया, तो यस इट इज, ये है। अब सेकंड था हमारा 18/6, तो इसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। 6 से 8 के 6 3 जा 6 1 जा, तो ये तो 3/2 के इक्वल नहीं आ रहा। तो अभी हमें इसमें क्या चेंजेस करने हैं कि ये इक्वल आ जाए? तो हमें बस यहाँ पे बहुत सिंपल एक चेंज करना है। 18 तो एज इट इज रहेगा, एंड 6 के टेबल में 2 बार में कौन सा नंबर आता है? 12। यहाँ पे 2 चाहिए ना हमें, तो यहाँ पे तो 1 आ रहा है ना। 6 के टेबल में अगर हम यहाँ पे हमें 2 बनाना है, तो 6 के टेबल में 2 बार में कौन सी डिजिट आती है? 12, तो वो लिखनी है बस। तो अभी हम इसका अगर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3/2। ठीक है, तो बस इसमें जो हमें चेंज करना है, करेक्ट हमारा जो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा हमारा 18 और एंटीसीडेंट हो जाएगा हमारा 12। आगे वाली वैल्यू को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, पीछे वाली को एंटीसीडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर इसका 3, 12/9। काटा इसको हमने 3 से, 3 4 जा एंड 3 3 जा, तो ये तो सेम नहीं आया। हमको यहाँ पे चाहिए कि आगे की तरफ 3 एंड पीछे की तरफ चाहिए 2। तो 3 के टेबल में 3 बार में क्या आता है? 9, एंड 2 बार में क्या आता है? 6। तो अभी अगर हम इसका करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा हमारा क्या? 9, एंड एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा हमारा? 6। ऐसे इसके बाकी पार्ट भी करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में बोला है रेशियो ऑफ 16 ग्राम टू 20 ग्राम is same as the ratio of 24 ग्राम to 30 ग्राम। तो इसमें ऊपर स्टेटमेंट दी थी, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट देम इफ रिक्वायर्ड। तो ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है, इसको हमें करेक्ट करना है अगर ज़रूरत पड़े। तो सबसे पहले यहाँ पे इनका रेशियो निकाल के देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इनका पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में इन्हें लिखा, तो 4 5 जा 4 4 जा, तो इनका जो रेशियो आया वो आया 4/5। ठीक है, ना इसको भी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा हमने, तो इसका रेशियो आया हमारा 6 5 जा 6 4 जा, तो इसका रेशियो भी आया क्या? 4/5। तो ये तो दोनों सेम है, तो यहाँ लिखेंगे यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू। ना अगर इसमें हमें जैसे सपोज यहाँ पे 3/5 होता, तो यहाँ लिख देते नो इट इज नॉट ट्रू, या नो इट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर एफ, इसका एफ पार्ट। क्वेश्चन नंबर एफ में बोला गया है हमें सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम दी है ना, सॉल्व करना है। फर्स्ट वाले में हमें बोला है एक्स की वैल्यू बताइए। तो एक्स की वैल्यू जो है वो है 15:20 प्रोपोर्शन 24:x। तो ये प्रोपोर्शन में दिए हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। तो हमें यहाँ एक्स की वैल्यू बतानी है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है अगर कोई भी नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं। तो 15 इंटू एक्स इक्वल्स टू 20 इंटू 24, एक्स निकालना है। तो 15 इसके चला जाएगा अपॉन में, तो 5 3 जा एंड 5 4 जा एंड 3 8 जा एंड 8 4 जा 32। तो हमारा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 32। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन आर, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन हमें दिए हैं। फाइंड द फर्स्ट, तो फर्स्ट को हम एक्स ले लेते हैं। लेट फर्स्ट प्रोपोर्शन एक्स, तो फर्स्ट इज टू सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड इज टू फोर्थ। तो वही करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, बहुत सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया था इन एन अलॉय द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर। तो जिंक एंड कॉपर का रेशियो हमें दिया है
जिंक रेशियो कॉपर, वो हमें गिवन है 5:14। इफ द वेट ऑफ जिंक इन पीस ऑफ अलॉय इज, अगर जिंक का वेट जो है वो कितना है 2 होल 1/2 ग्राम, तो वेट ऑफ कॉपर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जिंक का वेट हमको दिया हुआ है 2 होल 1/2 ग्राम, तो इसको लिख लेंगे हम पहले 5.2 ग्राम। अब जिंक और कॉपर की क्वांटिटी कितनी है 5:14, तो यहाँ पे जिंक का वेट आ गया हमारे पास 5.2 ग्राम, तो कॉपर का हमें निकालना है। तो कॉपर का निकालने के लिए बहुत सिंपल है, जिंक की जो रेशियो थी वो कितनी थी 5, तो यहाँ से अगर हम लिखें जिंक, तो जिंक हो जाएगा हमारा 5x एंड कॉपर हो जाएगा हमारा 14x। तो जिंक की हमें क्वांटिटी दे रखी है, तो मतलब 5x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जितनी जिंक की क्वांटिटी हमें दी हुई है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे 5.2 इंटू 5 ग्राम, 5 से 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1/2 ग्राम। देखो जिंक और कॉपर का हमें रेशियो दिया था एंड जिंक की वैल्यू दी थी, तो यहाँ से हमने जिंक और कॉपर का जो रेशियो था वहाँ से जिंक लिखा 5x, क्योंकि रेशियो में दिया है तो एक हमें अननोन वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो जिंक हो जाएगा 5x के इक्वल एंड कॉपर हो जाएगा 14x के इक्वल। अब जिंक का ऑलरेडी हमें वेट गिवन है, तो 5x इक्वल्स टू उसके वेट के इक्वल जो गिवन है हमें, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, और जैसे ही x की वैल्यू निकाली तो कॉपर का वेट निकालने के लिए ये x की वैल्यू यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो वेट ऑफ कॉपर हो जाएगा 14 इंटू एक्स की वैल्यू 1/2, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो 7 ग्राम कॉपर का वेट भी आ गया। ठीक है, अब बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 था ये आप खुद से कर लेना, एंड अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।